चैत्र माह के नवरात्रों में आज नवरात्र अष्टमी पूजन के बाद आज नवमी की पूजा विधि विधान के साथ करने के बाद मां की आरती की गई। इसके पश्चात कन्या पूजन किया गया, जिसमें कन्या की पूजा भोजन कराने के बाद उनके पैर छूकर लोगों ने आशीर्वाद लिया और उनसे घर में खुशहाली का आशीर्वाद लिया। इसी कड़ी में आज गोविंदनगर में भी एक परिवार द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सुबह पूजा अर्चना कर कन्याओं व लांगुरों की पूजा अर्चना की गई और उनसे आशीर्वाद लिया। रोड स्थित श्री साईं सिद्धपीठ मंदिर में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र उत्सव श्री रामनवमी उत्सव एवं साईं पालकी महोत्सव बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम हवन यज्ञ कर बाबा जी की भव्य आरती कर 51 सुगंधित द्रव्य द्वारा बाबा का महाभिषेक किया गया। इसके पश्चात साईं पालकी का शुभारंभ नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा नारियल तोड़कर किया गया और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे वहां पहुंचे भक्तों ने खूब नृत्य किया और बाबा जी से आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके पश्चात वहां पर विशाल भंडारे व प्रसाद का वितरण भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनीत कर्नवाल, डॉक्टर पीडी गर्ग, डॉक्टर अभिषेक गर्ग, अमित चौरसिया, मुकेश शेट्टी, आर.के. शर्मा, सचिन अरोड़ा, हितेंद्र शर्मा, हरीश गुलाटी, राधा गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर आज बीडीएम पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी में एक बैठक को संबोधित करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा 2 दशक से पृथक पश्चिम प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण की लड़ाई जारी रहेगी। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में आज देश का अन्नदाता किसान कर्जमंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है। बैठक में मुख्य रूप से अशोक मलिक, रविंद्र चौधरी, मोहम्मद आसिफ ठाकुर, प्रमोद सुशील धारकी, सुरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। किस चीज को लेकर बैठक की? आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन बर्मा गुट की बैठक हुई है और ये बैठक जब महेंद्र सिंह टिकैत साहब हुआ करते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तब प्रदेश सचिव हम लोग हुआ करते, मैं अशोक मलिक मेरा नाम है, और दूसरा हमारे वर्मा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तब हमने इसका गठन किया था। उसके बाद में मैं एजुकेशन संगठन चला रहा हूँ। वर्मा जी हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा का, और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का जो था वो हमारा उद्देश्य रहेगा पश्चिमी प्रदेश का गठन का, वो हमारा उद्देश्य है। किसानों की समस्याएँ अहम है। मैं भी पहले किसान हूं, उसके बाद में कोई और व्यापारी हूं या दूसरा काम जो होगा, मेरा अपना स्कूल शिक्षक है तो मैं बाद में हूँ। आज यहाँ बीडीएम स्कूल में जो बैठक चल रही है उसमें इसका विस्तार किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, हम राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो और भी 2 पदाधिकारी उनकी घोषणा आपको कर दी जाएगी अभी, और उसके बाद आपको सूचना दी जाएगी। आज ये कार्यक्रम सहारनपुर जेजेपुरम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वह तथाकथित भगवान बुद्ध की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अरविंद सागर भीम गायक मंडली अलीगढ़ द्वारा सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात जागृति फाउंडेशन के पदाधिकारियों अध्यक्ष नरेश चंद्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अक्षय कुमार, उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार द्वारा बाबा साहब के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए लोगों से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था, संगठित रहो, शिक्षित बनो। हम भी लोगों से आह्वान करते हैं, शिक्षित बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता केडी गौतम, संरक्षक संचालन राजेश्वर बंधु सचिव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय कुमार रमन है। मैं जागृति फाउंडेशन डॉक्टर BR अम्बेडकर जागृति फाउंडेशन का उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे द्वारा समस्त मंडली, जिसमें हमारे केडी गौतम अध्यक्ष हैं, डॉक्टर गीताराम रमन अध्यक्ष हैं, केडी गौतम हमारे संरक्षक महोदय हैं, और सचिव जो है हमारे राजेश्वर दयाल जी, राजेश्वर बंधु हैं, और हमारे अन्य साथी जय साहब, डिंगल साहब। आज तारीख 10 तारीख है, 10 अप्रैल है, जिसमें हम बाबा साहब का 131वां जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जेजेपुरम में तरानिया जी वाला पार्क बोला जाता है,
इसमें हम बड़े उत्सव के साथ मना रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में सभी हमारी कॉलोनी के आसपास के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं और मनाने में हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन और सहयोग। और हमारे तरानिया जी जो इसके कोषाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी हम चाहते हैं कि वो भी अपनी बात दें। मैं आर के तरानिया, जागृति फाउंडेशन, अम्बेडकर जागृति फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 131वें जन्मोत्सव को हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, जिसमें खास तौर से महिलाओं और बच्चों के द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया गया है और पुरुषों की संख्या भी कम नहीं है। तो कुल मिलाकर लगभग आज हमारे हज़ारों की संख्या में लोग इस पार्क में एकत्रित हुए हैं, जिनका मैं अपने इस बैनर के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यह आशा करता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का, उसको हमने एक चौथा नारा और बनाया है कि चलिए शिक्षा को अपना मिशन बनाएं। और इसी शिक्षा को अपना मिशन बनाए के संदर्भ में हम हर साल अपने कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का काम करते हैं। आज भी हम सहारनपुर मुजफ्फरनगर विधान परिषद चुनाव का मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चला और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। सहारनपुर जनपद में पुरुषों के साथ साथ महिला मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। यही कारण रहा सहारनपुर जनपद में मतदान प्रतिशत से भी अधिक हो पाया। और अब मतदान के बाद मतपेटियां जेवी जैन डिग्री कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच रख दी गई हैं। रिजल्ट आने तक इन मतपेटियों को सुरक्षा में रखा गया, जिससे कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो सके और किसी भी पार्टी को कोई बात कहने का मौका ना मिले। आज सुरक्षा बल दिन रात पहरा देकर इन मतपेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। सहारनपुर सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा के 75वें स्थापना माह एवं 15वें रूहानी जामे इंसास सहारनपुर की साध संगत द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली रोड स्थित सॉलिटेयर फार्म पर आयोजित भंडारे की नाम चर्चा में जिले भर से हजारों की संख्या में पहुंची साध संगत में गजब का उत्साह था। हर कोई एक दूसरे को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर स्थापना की बधाई दे रहा था। नाम चर्चा स्थल को पूज्य गुरु जी के आकर्षक स्वरूपों से भव्य रूप से रंग बिरंगी गुब्बारों लड़ियों से सजाया गया था। नाम चर्चा का संचालन रामकुमार इंसा और अंजेश इंसा ने किया। कवि राजू फौजी, प्रेमदेव बंद भाई आदि ने भजन वाणी की सेवा कर साध संगत को मंत्र मुग्ध कर दिया। नाम चर्चा में बड़ी LED स्क्रीन के माध्यम से पूज्य गुरु जी के रिकॉर्डिंग वचन भी साध संगत को सुनवाए गए। कहाँ से आप? हैदराबाद से। अच्छा, आप हैदराबाद से आए हैं। आज आप यहाँ पे कौन सा दिवस मनाने आए हैं इतनी दूर से? हम 29 अप्रैल दिवस मनाने आए हैं। हमारा अप्रैल में 29 अप्रैल में होता है। इसमें हमें पिताजी के रहमत से चारों धर्म का प्रसाद खिलाया जाता है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मतलब हम लोग सिर्फ इंसान हैं, किसी कास्ट में नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसान है। अच्छा, यहाँ पर आज कहाँ से साध संगत आई है? हम 4 जिले की नाम चर्चा है, 4 जिलों से आई है। कौन कौन से जिले हैं मैडम? कौन जी? हरिद्वार है, उत्तरकाशी है और सहारनपुर जिला है और देहरादून। हाँ जी। आपका नाम क्या है मैडम? सिमरन इंसान। आपका सतगुरु जी के प्रति प्रेम और विश्वास आज भी ऐसे ही बना, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बना हुआ है और बना हुआ भी रहेगा और पूरी साथ संगत का बना हुआ रहेगा, क्योंकि हमारी जो भी इच्छा होती है मन में, हम इच्छा मन में सोचते नहीं, वो पूरी हो जाती है हमारी सारी। आपको कितने साल हो गए डेरे से जुड़े? और मैं तो 3 साल की थी। 3 साल की मम्मी ने नाम दिला दिया था, हमारी पूरी फैमिली ने हमारी नामदान लिया हुआ। 3 साल की थी तब से नाम दिला रखा और मैं अब 27 साल की हूँ। तो लगभग आपको मैडम 24 साल हो गए? हाँ जी। और जैसे कि सतगुरु जी की चिट्ठियाँ आ रही हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, आपको उसको पढ़ के कैसा महसूस होता है? हमें बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि पिताजी हमारे से दूर ही नहीं है, हमारे गुरुजी हमारे पास है। और अब जब पिताजी की चिट्ठी आती है तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब हम बता नहीं सकते। अच्छा, जैसे कि आज यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो आज यहाँ पर क्या क्या होगा स्थापना दिवस में? आज यहाँ पे गरीब लोगों को राशन बांटा जाएगा और चारों धर्म मतलब सब एक साथ इकट्ठे होकर मतलब चारों धर्म का जो प्रसाद हमारा डेरे सच्चे सौदे में मिलता है, मतलब वो होगा यहाँ पे। और हमारे सतगुरु ने रास्ता दिखाया चलने का, उसकी प्रेरणा सबको दी जाएगी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है जी भारती इंसा। मैं सहारनपुर सिटी क्वार्टर ब्लॉक का बंगीदास हूँ जी। ये हमारे डेरा सच्चा सौदा के स्थापना माह, जो हमारे अपने महाराज जी हुए पहले शहनशाह मस्ताना जी,
उन्होंने इस डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी थी 29 अप्रैल सन 1900 को। तो उसी की ये खुशी में ये स्थापना माह में और गुरु का जामे इंसा जो हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने चलाया, ये पर्व 15 साल उन्हें हो गए। ये 15वीं वर्षगांठ उसकी है और 74वीं वर्षगांठ डेरा सच्चा सौदा के स्थापना माह की है। उस खुशी में ये भंडारा मनाया जा रहा है जी। कितने जिले के लोग आए हैं? ये हमारा पूरा सहारनपुर जिला, हरिद्वार जिला, शामली से भी कुछ लोग आए हुए हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? लगभग ऐसे ही हो जाएंगे जी, 6-7 हज़ार संगत आई। सभी जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा, क्या भाव है, उसके लिए कुछ दो सकते? ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा है जी। ये मानवता भलाई के 138 कार्य चलाते हैं जी। किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हो, किसी भी गरीब कन्या की शादी हो, किसी का भी मकान टूटा हुआ हो तो मकान बना के देते हैं। इसी तरह कोई भी बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता है और उसके बाद फीस के पैसे नहीं हैं, तो वो फीस का परमार्थ भी हमारी पूरी संगत करती है। आज गंगो रोड चंद्रविहार कॉलोनी में स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान में नगर की प्रसिद्ध संस्था सारंग सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन द्वारा श्री राम नवमी के पावन अवसर पर रामायण को जानो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी नेत्रहीन छात्रों ने रामायण से संबंधित एक से बढ़कर एक प्रश्नों के उत्तर देकर सभी को चकित कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ साहिल व आशीष सैनी ने अपने मधुर कंठ से मन धीर रखो घबराओ नहीं राम मिलेंगे कहीं ना कहीं सुंदर भजन सुनाकर उन्होंने सभी का मन मोह लिया।